एसएससी के स्कैम का पर्दाफाश तो हुआ, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जब ये चीज ट्रेंड की तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने क्या बोला कि भैया ये तो फ्लॉप शो है, सब कचरा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, फेल हो गया सब कुछ, है ना। तो ये जो है कुछ चंद लोग जो है अपने बेनिफिट के लिए इस चीज को कर रहे थे, लेकिन आप देखिए कि अभी ये प्रोटेस्ट चल ही रही थी। इसी के बीच आज पूरा दिन आप देखिए कि क्या हुआ है। अगर आपने थोड़ा सा भी आप कॉन्शियस हैं और आपको अपने अगल बगल की चीजों को देखने का फुर्सत है तो आपने जरूर देखा होगा कि आज भाई साहब पूरा दिन किस बात की चर्चा हुई और किस चीज का हंगामा हुआ है। अगर आप स्टूडेंट ओरिएंटेड इशू देखते तो ही आपने देखा होगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। आज देखिए कि कमाल हो गया है, जो बिहार है वो उसने नंबर 1 का दर्जा हासिल कर लिया। आप सोचेंगे कि किस चीज में, तो पेपर लीक और स्कैम के अंदर नंबर 1 का दर्जा हासिल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि चेयरमैन साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है इसकी। और मतलब कि मैं ये सोच के हैरान हूं कि हमारे एसएससी साहब के चेयरमैन साहब को जो है वक्त नहीं मिल पा रहा। पता नहीं यही चेयरमैन है कि कौन है, इनको तो खोजना भी बहुत मुश्किल हो रखा है ना। मैं तो बहुत दूरबीन ले लेके ढूंढ रहा था, पर बाई चांस अब ये मिले हैं। पता नहीं, आप ही बता दीजिए कि यही है कि नहीं। अगर नहीं है तो इनको खोजिए भाई साहब, कहां पे है ये, है ना। ये भी नहीं पता लग पा रहा है। सीरियसली इतना वियर्ड हालात हो गए। और आप देखिए कम से कम बीपीएससी का चेयरमैन तो आया, उसने जवाब तो दिया। यहां देखिए आज क्या क्या हुआ है पूरे दिन के अंदर, बहुत खतरनाक माहौल रहा है। और उसके बाद चर्चा करेंगे कि एसएससी वालों को अब आगे क्या करना है, क्या अब हमें हाथ पे हाथ धरे बैठना है या कुछ और करने के लायक बचा है हमारा। सारी की सारी चीजें आज फाइनली डिस्कस हो जाएंगी। अगर आप सीरियस हैं, आपको लगता है कि नहीं भैया चीजों को सुधारना चाहिए, बेहद जरूरी है चीजें, तो आप अपने करियर के लिए कॉन्शियस हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो तुरंत छोड़ के चले जाइएगा। और अगर आपको इसमें दम लगे बातों में तो भैया शेयर कर देना, क्योंकि अब एक हथौड़ी आपको अच्छे से मारनी पड़ेगी। और आज जो है ना थोड़ी कड़वी बातें रहने वाली हैं, तो कुछ लोगों को दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो सुन रहे हैं तो वो मत सुनना भाई साहब, है ना। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो उल्टी पुल्टी बातें करते हैं सारा दिन। तो आइए देखते हैं। आप देखिए कि बीपीएससी के अंदर जो है आज पूरा का पूरा दिन जो जबरदस्त कांड हुआ है। 12 बजे पेपर स्टार्ट होता है और 12:10 पे पेपर बाहर होता है। और ये साहब देखिए कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर स्टूडेंट्स की अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट ने बोला कि भैया 10 मिनट के अंदर पेपर कहां से बाहर आ गया, वो भी गेट पे पेपर मिल रहे हैं। कितनी अजीबोगरीब सी स्थिति देश के अंदर हो गई है कि क्या इतना ही ज्यादा बुरे हाल चल रहे हैं। आज पेपर और आज ही लीक, और अभी तो प्रोटेस्ट ही चल रही है पूरे देश के अंदर। और आप देखिए कि इसी बीच एक और तहलके वाला काम हुआ है। वो ये हुआ है कि भाई साहब ये देखिए छात्र प्रोटेस्ट कर रहा है और डीएम साहब ने थप्पड़ी जड़ दिया उठा के कि अच्छा थारी ऐसी की तैसी है, स्कैम करोगे, ऐसे बोलोगे तो मतलब कि स्कैम के बारे में बोलना गुनाह हो गया। ये देख लो आपके सामने है, ये आप बोलिए, आपके मुंह पे तमाचे ना पड़े तो ये तो हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी चल रही है कि अगर किसी ने सेंटर के ऊपर ही खड़े खड़े बता दिया कि भैया कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ झोल चल रही है, तो ये होता है उसके साथ। आप देखिए कि बाद में फिर पता क्या बोला जाएगा कि तुमने उस टाइम पे क्यों नहीं बोला, तुमने प्रूफ क्यों नहीं दिए। ये देख लो भाई, क्या ये प्रूफ से कम है? बच्चा बता रहा है वहां पे। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि साहब ने ये बोला, चेयरमैन साहब ने, कि हम ये बोलते हैं कि अगर किसी रूम के अंदर 15-20 मिनट लेट भी पेपर शुरू हुआ है तो हम उसको 15-20 मिनट लेट और बिठाएंगे, बच्चे को दे देंगे एक्स्ट्रा टाइम। लेकिन आप मेरे को बताइए, अगर एक पेपर 12 बजे शुरू होता है और 12:10 पे अगर वो पेपर जो है आउट हो जाता है और कोई एक ऐसा स्पेशल रूम बना दिया जाए जिसके अंदर 12:45 पे 12:30 बजे है ना बच्चों को बिठा दिया जाए, और पहले से ही बाहर जो है पेपर लीक हो रखा है, वहां से सारे उत्तर लिखकर वो आ जाए 12:30 पे, क्या पता लगेगा आपको? क्या इस चीज का कोई जवाब है किसी के पास? ये देखिए एक नया स्कैम एक्सपोज हो गया। और ये सिर्फ यही नहीं, ये कहीं भी हो सकता है, ये एसएससी में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है भाई साहब। ये क्या चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर? सच में यार इतना ज्यादा वियर्ड थिंग्स हो रही हैं। और मैं ये हैरान हूं कि हमारे मास्टर साहब कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। वो बोलते कि सब सही चल रहा है, एक भी व्यक्ति यहां पे आके जिम्मेदारी से ढंग से बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ शोशे के लिए वीडियो बनवा लो इनसे, है ना, और ऊपर ऊपर से बना के निकल जाएंगे, बस ऊपर ऊपर से। कोई इनकी बात में दम नहीं, कोई जोश नहीं, सिर्फ ऊपर से हमारी डिमांड ये है, निकल लिए। उसके बाद क्या है तेरी डिमांड? और सबसे बड़ी बात तो आप देखिए मीडिया का क्या हाल हो गया भाई साहब। आज आलू अर्जुन को पकड़ के ले गई पुलिस, तो सारा दिन आलू अर्जुन चला रहे हैं भाई। क्या क्या मिलेगा क्या उससे? आप हमारे स्टूडेंट्स का कुछ चलाइए, तब तो बात बनेगी, है। उधर इंदौर में दिलजीत दोसांझ का शो हुआ, उसने राहत इंदौरी की शायरी गा दी। किस लिए गा दी भैया? बजरंग दल वाले ऐसा बोल रहे थे, वैसा बोल रहे थे, ये सब चला दिया है। सब तुम चलाओगे, लेकिन ये जो स्टूडेंट की बात हो रही है इसको कोई नहीं दिखाएगा। आलतू फालतू की सब चीजें, वायरल वीडियो, दिन भर की वायरल वीडियो, दिन भर के वायरल ट्वीट दिखाएंगे। लेकिन जो हमने कर दिया है, 3-3 जो हैशटैग हैं वो ट्रेंडिंग में थे भाई साहब,
टॉप 4 टॉप 5 में 3-3 हैशटैग ट्रेंडिंग में आप ही लोग की सपोर्ट से, लेकिन उसकी बात कोई करेगा ही नहीं। और ये देखिए ये क्या चल क्या रहा है यहां पे। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि 12:45 पे भाई साहब पेपर मिल रहा है, 12:45 पे। हाँ मेरे को बताओ भाई, अगर 45 मिनट लेट पेपर मिलेगा तो क्या होगा बच्चों का। मतलब सीरियसली ये पूरी की पूरी चीजों का ना अब मजाक बना के रखा हुआ है सिस्टम ने। और मैं तो ये हैरान हूं कि हमारे एसएससी के चेयरमैन साहब तो बोल के ही राजी नहीं है। उनको तो भैया बात से मतलब ही नहीं है कि स्टूडेंट यहां पे चीखे जा रहा है, गला सूख गया भाई है। अरे निकल आओ यार, थोड़ा सा देख तो लो अगल बगल क्या हो रहा है। कम से कम बंदा आकर कोई स्टेटमेंट ही दे दे, वो भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं भाई साहब। मतलब हम कौन से देश में रह रहे हैं, कौन सी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, ये भी समझ नहीं आ रहा। और आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य आज बोलने वाला हूं, आपको शायद दिल पे घाव कर जाए ये चीज, लेकिन आप देखिए कि एक वो वक्त था जब गौरव से बदला लेने के लिए और देश को आजाद कराने के लिए सब भारतीय इकट्ठे हुए थे। लेकिन आज देखिए कैसा वक्त आ गया है कि सब भारतीय इकट्ठे हो रहे हैं किसके अगेंस्ट, भारतीयों के ही अगेंस्ट। और किसका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उन गौरव का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, ट्विटर को यूज कर रहे हैं कि भैया हम अपने भारतीय जो ऊपर बैठे हैं ना भ्रष्टाचारी लोग, उनसे लड़ पाए। कितनी आप देखिए कि दुर्दशा हो चुकी है देश की। पहले गौरव से लड़ते थे, आज खुद के लोगों से लड़ते हैं। क्या फिर ये स्टेटमेंट सही नहीं होती है कि गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों के हाथ में दे दो शासन? ये वैसा ही खेल चल रहा है भाई, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर यहां तो बंद ही कर दीजिए परीक्षाएं करवानी। किस लिए करवा रहे हैं? क्या इसमें भी कमीशन का फायदा नहीं होता? क्या सरकारों का फायदा नहीं होता? इतने सारे लोग जो हैं वो पेपर भरते हैं, इतनी सारी फीस देते हैं भैया, हैं तुम्हें फॉर्म के पैसे देते हैं। सबको पता है कि रेलवे में कितने लोगों को रिटर्न होते हैं पैसे, 500-500 रुपए ले लिया जाता है। आप इतनी दूर सेंटर रख दीजिए, उसके बाद मांग के दिखाए कोई बच्चा। अब जो बच्चे का सेंटर भैया तुम 1000 किलोमीटर दूर रख दोगे, क्या वो जाएगा सेंटर के ऊपर? और क्या वो इतना अफोर्ड कर पाएगा? क्या सच में बच्चा भारत का इतना अमीर है? भाई साहब एक अनएम्प्लॉयमेंट तो एक दिक्कत थी, अंडर एम्प्लॉयमेंट के भी बुरे हाल हो गए हैं। आज 5000 की नौकरी नहीं मिल रही है किसी को, और फिर बोला जाता है कि पकौड़े तल लो। कितनी ही पकौड़े की रेडी आएंगी। और आप देखिए कि भरा पड़ा सोशल मीडिया उलझुल चीजों से, कभी वो वड़ा पाव को, कभी डोली को, कभी किसी को है। ये सब कुछ भी कर दे तो सब लात टपकाते हुए ये सब चीजें देखने लग जाएंगे, लेकिन अपने काम की चीज कोई नहीं देखेगा, उसको कोई शेयर नहीं करता। ये तो दुर्दशा हमारे देश की, और इसके लिए आधे से ज्यादा जिम्मेदार तो हम खुद ही हैं। आप मेरे को बताइए ये चीज कि अगर हम मीडिया की ही बात करते हैं, इन बेशर्मी की बात करते हैं, चलिए इसकी, कि आप मेरे को बताओ कि आज जो है जिसके भी घर में, आप अपने ही घर के अंदर देख लीजिए कि हमारे घर के अंदर अगर कहीं पे कोई बेरोजगारी की न्यूज आ रही होगी तो आप मेरे को बताओ कि किसके पेरेंट्स वो देखते हैं और कितने बच्चे देखते हैं वो खोल के? कोई नहीं देखना चाहता। वहीं पे चाइना के साथ लड़ाई, रशिया के साथ लड़ाई है, यूके के साथ लड़ाई, यूएस के साथ लड़ाई, पता नहीं किस किस के साथ लड़ाई है, बांग्लादेश से लड़ाई कि बांग्लादेश ने बंगाल मांग लिया। मतलब क्या चल रहा है भाई साहब? चाइना पाकिस्तान, अब बांग्लादेश भी घसीट लिया। और ये सब चीजें देखने के लिए हम कितने उत्सुक रहते हैं, हमें बहुत मजे आते हैं। लेकिन अपनी चीजों से किसी को कोई मतलब नहीं है, सबको मजे चाहिए यहां पे। अगर मजे ही चाहिए है तो फिर लीजिए आप मजे। पूरे देश में तो मजे चल ही रहे हैं। कभी आईपीएल आता है, कभी वर्ल्ड कप आता है, कभी इलेक्शन आते हैं, कभी कुछ ना कुछ। ये सोशल मीडिया, अगर ये सब नहीं है तो सोशल मीडिया तो है ही है, वो आपको मजे देगा और खूब परोसा जा रहा है रात को। तो अगर यही सब करने वाले हैं हम, तो मैं बता रहा हूं अगले 10-15 साल में देश का भविष्य तो जीरो होने ही वाला है। हमारा देश जो है ना, बिल्कुल आप देखिए कि घटिया इंप्लॉइज जो है पैदा करेगा, ये 100% है। सबसे यंग जनरेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश जो है ना, सबसे घटिया और अनस्किल्ड लेबर को प्रोड्यूस करेगा। ये आप देख लीजिएगा, आज की डेट में भी ऐसा ही है। आप मेरे को बताइए कितने लोग स्किल्ड हैं, पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा इस चीज के ऊपर। जब आपसे वोट मांगने आते हैं कोई, तो आप इस चीज को क्वेश्चन ही नहीं करते हैं कि भैया तेरे को वोट क्यों दे, तूने हमारी बात की। एक भी राजनेता बता दीजिए। कोई टीचर ही अगर आगे जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाएगा, वो भी एजुकेशन की बात ही नहीं करेगा भाई साहब। कितनी वियर्ड सी बात हो गई है। हर किसी को अपना पेट भरने की पड़ी हुई है। और इस बात से तो मैं सच में हैरान हूं, ये जो बाकी के टीचर्स और यूट्यूबर्स है, ये भाई साहब कर क्या रहे हैं? मतलब इनको कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से कि भैया क्या हो रहा है। मतलब इतने सारे एग्जाम में इतनी धांधली हो रही है, लेकिन एक वीडियो ढंग से बनाने की जरूरत नहीं समझते, शेयर करने की चीजों को जरूरत नहीं समझते।
आप मेरे को बताइए कि कितने ही लोग हैं जिन्होंने दिल से कोई वीडियो बनाई हो, कोई 3-4 टीचर होंगे, उनको छोड़ के मेरे को बता दीजिए कि कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया है। और आप फिर वही होता है कि जैसे कोई नया धमाका फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ लॉन्च कर दिया जाएगा, लाल टपकाता बच्चा जाता है उधर। भाई एक चीज मैं आप लोग को बोल रहा हूं, एक मैंने यहां पे कोटेशन लिखी है, ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अगर कोई भी व्यक्ति आज ढंग से कायदे से आप लोग को सपोर्ट नहीं कर रहा ना, मैं साफ शब्दों में आपको बोलता हूं बॉयकॉट देम। मत देखो 4 दिन इनको और मत लो इनके कोर्स। 4 दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे और लाइन पे आ जाएंगे। ये आप बात याद रखना, मैंने पहले ही बोला था कि बातें कड़वी होंगी थोड़ी सी। क्या सिर्फ कुछ ही लोगों की जिम्मेदारी है ये? अब मतलब इनविटेशन का इंतजार हो रहा है या फिर इस चीज का इंतजार हो रहा है कि थोड़ा सा क्रेडिट हमें भी दे दिया जाए? है बाद में बताइए कि जब सब सही हो जाएगा, सब चीजें रिफॉर्म हो जाएंगे, तो बताओ हमें कितना % क्रेडिट मिलेगा? क्या इस चीज का इंतजार हो रहा है कि हमसे नहीं पूछा, ऐसी कैंपेन कर दी? क्या इस चीज का इंतजार कोई कर रहा है कि ऑफिशियली कार्ड लिखवा के है शादी का न्योता दिया जाए कि आ जाना बाराती बन के? क्या इस चीज का हो रहा है इंतजार? तो मतलब दिल से तो कोई ढंग से, बहुत कम लोग जो हैं इसमें ढंग से जुड़े हुए हैं, अदरवाइज कुछ लोग तो भैया दिल से सपोर्ट करने को राजी ही नहीं है। सिर्फ स्टूडेंट जो है खुद ही रगड़ रहा है और खुद ही जो है घसीटता घसीटता अपने आप को आगे पहुंचा रहा है। पहले तो पेपर लीक होगा, फिर स्टूडेंट उसको प्रूव करेगा कि हाँ पेपर लीक हो गया है, और फिर जो है सरकारें उसको शायद सुन ले। सरकारें नहीं सुनेंगी तो कोर्ट में जाया जाएगा मैटर, कोर्ट जो है 8-10 साल कोर्ट लगाएगी उसको, और उसके बाद तक जो है स्टूडेंट ओवर एज हो जाएगा, उसको उस चीज से मतलब ही नहीं रह जाएगा और उस चीज का कोई सेंस नहीं बैठेगा अगर उस टाइम पे जस्टिस आ भी गई तो कितनी, क्या ये कोई अजीबोगरीब स्थिति आपको देश में पैदा होती नहीं नजर आ रही है? या तो इन चीजों को बंद ही कर दिया जाए भाई साहब, बोल दिया जाए कि नहीं मिलेगी नौकरी भाई। तो जो कम से कम आप देखिए, मेरे को बताइए कि 2 करोड़ जो है युवा हैं बेरोजगार हैं। अगर ये 2 करोड़ युवा आज बोल दे कि भैया नहीं देखेंगे हम इस मीडिया को, बॉयकॉट करते हैं, नहीं देखेंगे इनकी फालतू की न्यूज को, भाई रातों रात इनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इन सबकी टीआरपी घुटनों पे लाके रख दोगे। लेकिन फिर भी कोई मानेगा नहीं, नहीं देखेंगे हम तो कि आलू अर्जुन को वहां पे जेल में क्यों डाल दिया, ना आलू का पता ना गोभी का पता। मतलब सीरियसली ऐसा हाल हो गया। लेकिन हम जो है कोई स्टेप लेना जरूरी नहीं समझते हैं। आप क्यों करते हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट? हैं जो इतना ज्यादा आके यूं करके दिखाते हैं, आपको ऐसा माचो मैन बन के दिखाते हैं और पल्ले कुछ है नहीं, वैसे वाली बात है। और प्रोटेस्ट की बात रही भाई साहब कि कुछ लोग ये फालतू की बातें फैला रहे हैं यहाँ पे कि प्रोटेस्ट फ्लॉप हो गई है। कोई प्रोटेस्ट फ्लॉप नहीं हुई है और ना ही कोई ठंडा होकर बैठा है। सीधी बात है कि जिसका खून पानी हो चुका है उसका तो कोई इंतजाम है नहीं है। जिसके अंदर आज भी खून है, माँ का दूध पी रखा है थोड़ा सा, वो शायद थोड़ा सा रिफॉर्म की बात कर लेगा। और जो फालतू में बस जिसको धंधा ही करना है, तो फिर गंदा है पर धंधा वाली बात है, वो धंधा करेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। वो आज भी बेचू है, वो कल भी बेचू ही रहेगा, वो हर वीडियो में बेचू ही रहेगा, वो कभी आपकी बात नहीं करेगा। और 4 दिन के बाद सब भूल ही जाते हैं। आपको पता ही है, ये तो हमारे देश की फितरत है कि 4 दिन के बाद सब भूल जाएंगे और अगले वाले एग्जाम की तैयारी में जुट जाएंगे। अगले साल फिर उसके अंदर यही होगा। अब मैं आपको फ्यूचर बता देता हूं आप लोगों का। ये जो आप लोग का फ्यूचर है ना, जितने भी लोग एसएससी का, रेलवे का, सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, आपका फ्यूचर मैं बता देता हूं कि आपकी जो कट ऑफ है ना, इतनी हाई जाने वाली है आगे कि आप ना सोच भी नहीं सकते हो। और आप अपना कटवा रहे हो, तैयारी छोड़ दो फिर उससे अच्छा तो, क्योंकि इसके अंदर कुछ तो रिफॉर्म की जरूरत है। अगर आज 153 कट ऑफ जाती है तो आप इसमें खुश मत होइए। 18,000 वैकेंसी के अंदर अगर 153 जा रही है तो कल को तो 5-6 हजार 7 हजार वैकेंसी आनी है। आपको क्या लग रहा है इतनी हाई वैकेंसी आएगी? अब हो चुके इलेक्शन, सब हो चुका है भाई साहब। अब किस लिए तुम्हें देंगे? सब हो गया, मिशन मोड वगैरह सब हो गया, भूल जाओ अब तुम। और उस वैकेंसी के अंदर ये कट ऑफ 170 पार ना चली जाए तो नाम बदल देना। तो अब वो तुम्हें देखना है कि तुम्हें इसमें क्या करना है। इसके लिए अब आगे क्या करना है वो मैं जरूर आपको बताकर जाऊंगा, ठीक है। और एसएससी को तो कोई मतलब है नहीं है, उनको तो भैया कान पे जूं भी नहीं रेंगती है, उनको कोई जरूरत नहीं लगती है कि इतने सारे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी दुविधाओं का निवारण कर दिया जाए। कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाए ऐसी ही जैसे आज बीपीएससी की हुई है। हम भी सब ताली मारेंगे कि भाई साहब हमारे चेयरमैन साहब ने हमारी बात सुन ली, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम हमारी बातों को सुना तो सही, एक डायलॉग तो शुरू हुआ। पर यहां पे तो भैया डायलॉग बाजियां चल रही हैं, डायलॉग तो हो ही नहीं रहा है। सिर्फ एक तरफ से लोग चीखे चिल्लाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ के लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। आप सोचिए कि इनकी होंद ही तब है जब हम जैसे यहां पे लोग हैं। आप सोचो, आप स्टूडेंट हैं तभी तो ये हैं कमीशंस। अगर स्टूडेंट ही नहीं होगा पेपर देने वाला तो इन कमीशंस की भी क्या जरूरत है? फिर इनको बंद ही कर दिया जाए, किसी और ब्यूरोक्रेसी में जोड़ दिया जाएगा, किसी और डिपार्टमेंट में इनको जोड़ दिया जाए, जब इनको सुननी ही नहीं बात।